फिर इसी प्रकार से व्यक्ति अपने अंतर में प्रवेश करके अपने स्वयं को ध्यानस्थ करता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड को उनकी पूर्णता नहीं हो सकती। जीवन की पूर्णता का वह एक पहलू है, तो जीवन की पूर्णता का दूसरा पहलू आध्यात्मिकता भी है, और वह आध्यात्मिकता है, वह भौतिकता है। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, पुरुषार्थ, दूसरों की मदद करने की भावना और साथ में संचय की प्रवृत्ति, कुछ ऐसी क्षमता जो दूसरों का कल्याण कर सके, दूसरों के लिए पथ प्रशस्त कर सके, मंदिर बना सके, देवालय बना सके, जहाँ लोग बैठ सकें, विचार कर सकें, चिंतन कर सकें, साधना का उपक्रम कर सकें, साधकों को एकत्र कर सकें, ऋषियों को बुला सकें, संतों को बुला सकें और उन सारे आयामों को पूर्णता दे सकें जिसके माध्यम से जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है। यह चिंतन, यह भौतिकता का चिंतन सतयुग में भी वैसा ही रहा, ऋषियों के समय में, वैदिक काल में भी, और यह रहा। इसीलिए वेदों में ऋषियों ने इस भौतिकता की, उन्होंने वेदों में लक्ष्मी का आह्वान किया। श्रीस्तरे लक्ष्मी सत्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि पुष्पो व्यात्मनाष्टदिनाय। उन्होंने लक्ष्मी के श्री सूक्त की रचना की, लक्ष्मी मंत्र की रचना की, लक्ष्मी का आह्वान किया, ब्रह्मा का आह्वान किया, यज्ञ में लक्ष्मी की प्राधान्यता की और लक्ष्मी को इतना महत्व दिया कि देवताओं में सबश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु की उसको अर्धांगिनी माना और ये कहा कि यह पूर्णा है, यह श्रेष्ठता है, ये जीवन की पूर्णता है। अगर इसका चिंतन सतयुग में रहा तो ठीक उसका चिंतन कलयुग में भी है। कलयुग में भी ये दोनों ही पक्ष जीवन के अनुकूल है। भौतिकता से आध्यात्मिकता प्राप्त हो सकती है, आध्यात्मिकता से भौतिकता प्राप्त हो सकती है। दोनों को छोड़ करके या किसी एक पक्ष को स्वीकार करके जीवन में पूर्णता प्राप्त हो ही नहीं सकती। केवल एक लंगोट लगा के हिमालय में जाके बैठ जाए। यदि आप देखें तो दक्षिण में एक परंपरा है कि वहां पर, हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ब्रह्मचारी रहना चाहिए, यह चिंतन दिया गया है, इसको जीवन का प्राधान्य माना गया। दक्षिण में मंदिर का पुजारी तब तक बनाते ही नहीं जब तक वो गृहस्थ में गया नहीं, शादी नहीं की हो, संतान पैदा नहीं की हो। संतान पैदा कर ली हो, उसके बाद में वह संन्यास जीवन लेकर के या पुजारी का रूप धारण करके मंदिर की पूजा करने का पुजारी बन सकता है, क्योंकि उसकी तृष्णाएं शांत हो जाएंगी। उसके मन की, अगर वो शादी नहीं की हुई है और पुजारी बना दिया तो वो आने वाली स्त्रियों को स्वाभाविक दृष्टि से साथ नहीं दे पाएगा। उसके मन में विकार की कहीं कहीं लकीर रहेगी। मर्यादा से इतनी आती हो कि वो इस प्रकार का चेहरे पर चिंतन नहीं आने दे, मगर मन का जो काम भावना की विकार है वह छूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये हो जाना चाहिए। एक बात देख ले कि इसमें कुछ नहीं है, यह केवल एक दिवा स्वप्न है, उसके बाद वह शायद ईश्वर के प्रति ज्यादा उन्मुख हो पाएगा। तो जब भौतिकता में हम जीवन की उन समस्याओं को हटाने में बाधाओं को पार कर लेते हैं तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यदि हम कभी महीने में 2000 रुपये कमा लेते हैं बड़ी मुश्किल से, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, बड़ी उलझने परेशानियां, हर एक व्यक्ति को टैकल करना पड़ता है, ऑप्टिकल परेशानियां, और उसके बाद महीने में अगर हमने 5000 रुपये कमा लिए बड़ा आनंद आएगा। किस बात में 5000 कमा लिए? ये आनंद आया कि 30वीं तारीख को, 29 दिन तक तो उलझने रही। भौतिकता में केवल उलझने हैं, मेरे नहीं वशिष्ठ विश्वामित्र अपने कणाद के भी उपदेश व्यक्त है, क्योंकि जब तक आपके मन के तनाव और समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक भगवान में या किसी साधन में चिंतन लग ही नहीं सकता। जब आप डिस्टर्ब हो, जब बहुत ज्यादा परेशान हो, उसमें तुमको कि तुम थोड़ा ये हलवा खा लो, तब तुम हलवा रहने लगो, हलवा क्या कुछ मिठाई उसमें उसको अच्छी नहीं लगेगी। जब मन में सुख नहीं है तो कुछ खान पान अच्छा नहीं लगता। आदमी बड़ा थका मांदा परेशान डिस्टर्ब हो, उसमें पत्नी की बात उसको अच्छी लगेगी, बेटे का खेलना अच्छा लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। उस समय तो समस्या का सुलझाव उसके लिए जरूरी है। और ये समस्याएं आपके पास भी है, यहाँ जितने मंच में बैठे उनके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है। ये जीवन में उलझाव तो नहीं है, इन उलझाव उन समस्याओं को पार करने की क्रिया आपके पास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। प्रयत्न करते हैं, जूझते हैं, कर्जा ऊपर हो गया है, क्या
चोरी कर नहीं सकते, चोरी करने पकड़े जाए, क्योंकि आप एकदम से होशियार दक्ष जिसको चोर कहते हैं वो है नहीं, इसलिए तुरंत पकड़े जाएंगे। जेब काटने के आपने लगा है नहीं, जो है आपने जेब काटने की कोशिश की वो तो पकड़ा नहीं जाता, आप लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, इस खेल में कभी गए नहीं। इसलिए उस साइड से आप गड्ढा उतार नहीं सकते, मेहनत करने पर गड्ढा उतरता नहीं और कोई रास्ता नहीं आपके पास नहीं। आपके पास रास्ता केवल इलाज करने का, परेशानियां और दुखी होने का ही। ऐसी चिंतन के लिए, ऐसी समस्याओं के आने पर हमारे पूर्वजों ने पहले से ही उन विधानों को रख दिया कि ये समस्या आएगी हमारे जीवन में भी, आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी। इन समस्याओं को आदमी जल्दी से जल्दी दूर कर सके और उसकी मुक्ति पा सके, जिससे कि वह अपने जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर लक्ष्य तो कोई बुरा नहीं है, अगर मेरा लक्ष्य या किसी एक्स का लक्ष्य जीवन में करोड़पति होना है तो लक्ष्य है, जीवन में एक लक्ष्य है, प्रधानमंत्री बनना एक लक्ष्य है, जीवन में बलवान बनना, पहलवान बनना जीवन का एक लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य तो कुछ भी हो सकता है, मगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष रास्ते हैं। यदि एक आदमी के पास 20,000 कर्जा हो गया है और यदि वो प्रयत्न करे तो एक महीने में बाद 22,000 रुपये कर्जा हो जाएगा, 2,000 रुपये अपने आप ब्याज बढ़ जाएगा, फिर वो और प्रयत्न करेगा, 23 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, लक्ष्य उसका करोड़पति हो जाता है। और 40 साल पहले मुझे मालूम है कि मेरे शहर में एक अस्पताल था, इस समय 250 अस्पताल है, ये प्रोग्रेस है। और फिर भी अस्पताल मिले नहीं, उसमें अस्पताल खाली रहते थे, उसका मैं साक्षी हूं। और आज 250 उसी शहर में 250 अस्पताल है और एक बेड खाली नहीं है। हम किस साइड से प्रोग्रेस कर रहे हैं ये आपके सामने आंकड़े हैं। अगर उन दवाइयों से हम निरोग और स्वस्थ हो जाते तो आप में से एक भी व्यक्ति दम के साथ खड़ा होकर नहीं कर सकता कि मुझे कोई बीमारी नहीं, ऐसा नहीं। ये अलग बात है कि आप झूठ बोल सके और इतनी चतुराई के साथ बोल सके कि हम पकड़ नहीं सके, क्योंकि आप उस मामले में मुझसे ज्यादा होशियार बच्चे हो सकते हैं। मगर कहीं कहीं कोई तकलीफ है, वह चाहे फिजिकली हो, वह चाहे मेंटली हो, वह चाहे लड़की की शादी का मामला हो, लड़की की शादी होगा भी कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। राम के मानस में कहा है दैनिक दैनिक मोदी तापा राम राज्य ना नहीं जाता। ये तो गुजरात ने कह दिया कि राम राज्य में ऐसी परेशानियां नहीं थी, मगर मैंने उसी गुजरात की रामचरितमानस को पढ़ा है और उसमें लिखा है कैके ने इतनी अधिक लड़ाइयां झगड़े किए कि दशरथ को बीमार पड़ना पड़ा। कैके और कौशल्या की बनती नहीं थी। कैके ऐसी माता थी कि अपने बेटे को बर्बाद देते उसने सोचा नहीं। ये बातें क्यों लिखी? ये चाहे भौतिक हो, चाहे दैहिक हो, चाहे दैहिक, इन तीनों पर दैहिक का मतलब बीमारी, चाहे मेरे, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरे बच्चे। और दैहिक अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कुछ समस्या आ जाना, लोग को मिटाना करता जा रहे, रोग बढ़ते जा रहे, पत्नी को समझाना कर रहे, पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता जा रहा है, लड़की 20, 22, 23 साल की होगी, शादी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट कर रहे हैं, शादी हो ही नहीं रही। हम तो सारा जीवन उसमें खपा रहे हैं, जबकि जीवन हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंदर में प्रवेश करने की क्रिया है, अंदर जाने की क्रिया है, अंदर के सारे ब्रह्मांड को देखने की क्रिया है। हम आज में अपने बातचीत कहते हैं भगवान के दिल में बसा हुआ है, उस भगवान के दिल में जहां बसा हुआ वहां तक पहुंचने की क्रिया है, वह क्रिया अध्यात्म पक्ष है। और अध्यात्म पक्ष में हम तब जा पाएंगे जब भौतिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करेंगे। और भौतिक जीवन की पूर्णता प्रयत्नों से नहीं हो सकती, और अगर प्रयत्नों से होती तो आपने अपने जीवन के 40 साल 45 साल ले लिए तो कर नहीं सकते। अब तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि आपके सामने 5, 7, 10, 15 प्रॉब्लम तो है और वही और बात दो प्रॉब्लम नहीं पैदा हो रही। मैं नहीं जानता हूँ तो मुझे पहुंचने लग जाएंगे 6 महीने, और यदि मुझे कार चलाने का ज्ञान गुरु मुझे दे दे, इस तरह कैसे करना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, मैं पहुंचूंगा 2.5 घंटे में। तो 6 महीने की क्रिया में 2.5 घंटे में पूरी कर सकता हूँ। बाकी 5 महीने और 29 दिन और घंटे मुझे बच सकते हैं, जिसके लिए मैं दूसरे काम कर सकता हूँ। आपके पास साधनात्मक कार है और आपको ड्राइविंग समझाने की क्रिया के लिए व्यक्ति भी है, आपको उसमें बिठाने के लिए वो तैयार भी है। अब ड्राइविंग करना आपको, चलना तो आपको है, और अगर चलते हैं तो
ही आप लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके बिना भी पहुंच सकते हैं, बिना कार के भी आप पहुंच सकते हैं, पर पहुंच के 6 महीने लगेंगे। 300 किलोमीटर पैदल पार करो तो काफी टाइम लगेगा। यह जो चलाने की क्रिया है, जीवन को गतिशील करने की क्रिया है, वह साधना के माध्यम से संभव है। और यह साधना स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपने आप में टेक्निक है। छोटा मोटा कार्य भी अपने आप में फोटोग्राफी टेक्निक है, जो तुम नहीं कह सकते। खींचोगे तो थ्रिलिंग होगा, आप हिलेगा, उतना साथ हो तो आप नहीं खींच पाएंगे। कार भी आप सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। अगर आपको मैं किराने की दुकान पर बिठा दूं, शाम को आप देख नहीं सकते किराना, क्योंकि ग्राहक को हैंडल करने की क्रिया अलग है। हमारे चाहे पांडित्य जी के आश्रम में हो और चाहे दूसरे आश्रम में हो, उन्होंने जीवन के अध्यात्म को स्पष्ट किया है। महर्षि अरविंद ने बताया है कि, और महर्षि अरविंद पूर्ण क्रांतिकारी रहे, अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण मोर्चा किया उन्होंने। केवल अध्यात्म पक्षी व्यक्ति तो नहीं थे, पूर्ण विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे। एक आग की देश था, जंगल थे उनके अंदर, पर जूझने की उनमें शक्ति थी और जूझे समाज की विपत्तियों से, देश की दांता से जूझे, और जूझने में उनको उतनी समस्याएं, कठिनाइयां, बाधाएं, परेशानियां आई जितनी आप उस कर्जे से जूझ रहे हैं। और जूझने के बाद उनने जो संघर्ष, संकल्प शक्ति आई, उसके माध्यम से उन्हें यह एहसास हुआ कि यह आध्यात्मिक पक्ष भी है कि जीवन की पूर्णता देता है। उन्होंने दोनों पक्षों को स्पष्ट किया, और इसीलिए हम महर्षि अरविंद को एक श्रेष्ठ योगी मानते हैं। कृष्ण को भी हम योगी मानते हैं। कृष्ण मध्य जगत गुरु, जिन्होंने जीवन की समस्याओं को झेला, कंस के अत्याचारों को झेला, बाधाएं परेशानियां देखी, जन्म से लगा करके मथुरा में पैदा हुए और चुपचाप गोकुल में उनको पहुंचा दिया गया। वहां से उन विपत्तियों से जूझने के बाद में जब वे सफल हो गया कि ये क्रियाएं तो बुद्धि से जानी चाहिए, क्योंकि हमने इन लोगों को ही वायदा कर दिया था। में प्रशासन में सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।